For non-negative integer n, let f of n is this. Assuming cos inverse x takes the value in 0 to pi, ये प्रिंसिपल रेंज होता ही cos इनवर्स का। और कौन से ऑप्शन करेक्ट है, तो बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना f ऑफ n को। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सिग्मा लगा हुआ है, तो वी विल सेपरेट देम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल पाई बाय n प्लस टू को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। लेट पाई बाय n प्लस टू इक्वल टू थीटा। कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब n प्लस टू टाइम्स थीटा आपका पाई है। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। अब ये एफ ऑफ n कैसा दिख रहा है, इट इज सिग्मा k वेरीज 0 to n साइन ऑफ, जैसे ही आपने पाई बाय n प्लस टू को थीटा बोल दिया ना, तो नाउ इट इज k प्लस वन टाइम्स थीटा। तो साइन ऑफ k प्लस वन टाइम्स थीटा। दूसरा टर्म हो गया आपका साइन ऑफ k प्लस टू टाइम्स थीटा। और नीचे आपका है सिग्मा के वेरीज 0 to n साइन स्क्वायर के प्लस वन टाइम्स थीटा। तो हम लोग ऊपर नीचे टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई टू अप एंड डाउन। और हम लोग दो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री के यूज करने वाले हैं। एक तो ये कि टू साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा, वेरी बेसिक फॉर्मूला इन ट्रिगोनोमेट्री। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग ये यूज करने वाले हैं कि टू साइन ए साइन बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये दोनों ही बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो आप इसको जैसे ही यूज करेंगे, न्यूमरेटर आपका क्या बन जाएगा, सिग्मा के वेरीज 0 to n टू साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। आप किसी को ए बोल दीजिए, किसी को बी बोल दीजिए। कॉस में माइनस थीटा जो होता है, कॉस माइनस थीटा थीटा ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप थीटा हो जाएगा। माइनस थीटा लिखते हैं तब भी वो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाएगा। फिर माइनस कॉस ऑफ इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये के प्लस वन प्लस के प्लस टू, टू के प्लस थ्री टाइम्स थीटा हो गया। देन डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय सिग्मा के वेरीज 0 to n टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखने वाले हैं वन माइनस कॉस टू थीटा। तो ये वन माइनस कॉस ऑफ टू के प्लस टू थीटा हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अब जीरो से लेके एन तक जा रहे हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक है। कभी कभी हमें लगता है एन टर्म्स है, बट चूंकि जीरो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका एन प्लस वन है। ये एन नहीं है, एन प्लस वन है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक और फार्मूला यूज करने वाले हैं, विच इज नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। जब कॉस के एंगल्स एपी में होते हैं, साइन में भी सिमिलर फार्मूला है आपके पास। तो कॉस का सीरीज अगर ऐसा चल रहा है कि एंगल्स अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस टू बीटा है, सो ऑन टिल एन नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला जो हम लोग याद रखते हैं वो एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए याद रखते हैं। अभी अगर नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन है तो हम एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे याद रखते हैं, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जो कि एन है, इनटू कॉमन डिफरेंस, ये जो एंगल्स का कॉमन डिफरेंस है, जो एंगल्स एपी में है, जो बीटा है, दैट डिवाइड बाई टू। और डिनोमिनेटर में आपका साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई टू होता है। और चूंकि ये कॉस का सीरीज है तो कॉस आएगा अगला टर्म, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू, या फिर आप अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू भी याद कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। अब सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें के है ही नहीं, तो आप इसको कांस्टेंट मान के बाहर कर दीजिए सिग्मा के। और कॉस थीटा एडेड हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एन प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कॉस थीटा एन प्लस वन हो गया पहले पार्ट का। फिर इसमें आपका लगेगा सिग्मा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि पहला एंगल क्या है। जैसे आप के की वैल्यू जीरो रखते हैं तो इसके लिए अल्फा हो गया थ्री थीटा। और के की वैल्यू जीरो के बाद वन रखते हैं तो ये आपका फाइव थीटा हो जा रहा है। नेक्स्ट एंगल फाइव थीटा हो जा रहा है, मतलब बीटा जो है इसका टू थीटा है, कॉमन डिफरेंस टू थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस, बीच में माइनस है। फिर साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, आपको याद रखना था नंबर ऑफ टर्म्स अभी एन प्लस वन है, तो इस एन को आप एन प्लस वन से रिप्लेस करेंगे। बीटा बाई टू मतलब थीटा हो गया, तो साइन एन प्लस वन थीटा हो गया। और ये आपका कॉस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा मतलब फर्स्ट एंगल, वो आपका क्या है, थ्री थीटा है। प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, तो एन प्लस वन माइनस वन, तो एन हो गया, टाइम्स बीटा बाई टू, बीटा बाई टू आपका थीटा हो गया, तो ये आपका एन टाइम्स थीटा हो गया। अच्छा, इसमें डिवाइड में नीचे में रहेगा,
तो यहाँ पे आपके इस पार्ट में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, साइन बीटा बाई टू रहेगा, मतलब साइन थीटा रहेगा। ये आपका न्यूमरेटर पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या है, ये वन माइनस ये है, फिर से ये जो वन है ये आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लीजिए। तो जैसे ही आप वन को बाहर करेंगे, एडेड एन प्लस वन नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये एन प्लस वन हो गया। देन माइनस सिग्मा इस पार्ट पे लगाइए। तो इस पार्ट में फिर से अल्फा क्या है आपका, फर्स्ट एंगल क्या है, जीरो रखेंगे तो फर्स्ट एंगल टू थीटा है, नेक्स्ट एंगल फोर थीटा है, सिक्स थीटा है, तो कॉमन डिफरेंस आपका फिर से टू थीटा हो गया। तो लेट्स यूज द सेम फॉर्मूला, जस्ट आप अल्फा की जगह पे टू थीटा रखेंगे, बाकी सब तो सेम है। तो साइन हो गया एन बीटा बाई टू विल बी एज इट इज, बीटा में कोई चेंज आया ही नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज हो जाएगा एन प्लस वन टाइम्स थीटा। कॉस ऑफ अभी फर्स्ट एंगल आपका टू थीटा हो गया है, तो टू थीटा हो जाएगा। और इस वाले पार्ट में फिर से कोई चेंज नहीं है कि बीटा सेम है, नंबर ऑफ टर्म सेम है, तो ये एन थीटा हो गया। डिवाइडेड बाय नीचे भी आपका कोई चेंज नहीं है, साइन थीटा हो गया। अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए आपकी, आपने किसको थीटा मान रखा है, तो आपने पाई बाय एन प्लस टू को थीटा मान रखा है, मतलब एन प्लस टू टाइम्स थीटा इज पाई। इसको फिर से लिख लिया जाए यहाँ पे कि एन प्लस टू टाइम्स थीटा, ये आपका पाई है। एन प्लस टू टाइम्स थीटा आपका क्या है, पाई है। ये आपका एजम्पशन था स्टार्टिंग में। तो ये वाला एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एन प्लस वन टाइम्स थीटा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन टाइम्स थीटा। ये आपको नहीं लग रहा कि एन प्लस टू टाइम्स थीटा माइनस थीटा है, मतलब पाई माइनस थीटा हो गया बेसिकली। और सिमिलरली यहाँ वाला जो एंगल है ये एन प्लस थ्री टाइम्स थीटा, अरे थीटा कॉमन लेने के बाद एन प्लस थ्री टाइम्स थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन प्लस टू टाइम्स थीटा प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा हो गया। राइट, तो आप यहाँ पे इसको रख दीजिए। पहला टर्म हो गया एन प्लस वन टाइम्स कॉस थीटा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। माइनस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अभी साइन ऑफ एन प्लस वन थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा रखना है। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, नेक्स्ट टर्म में हम लोग उसको लिख लेंगे। और ये वाला पार्ट हो गया आपका कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज नेगेटिव कॉस थीटा। दीज आर बेसिक फॉर्मुलाज इन ट्रिगोनोमेट्री, ये हम लोग यूज कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा एज इट इज रख लीजिए आप, तो साइन थीटा हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका ये पार्ट एज इट इज रहेगा एन प्लस वन। यहाँ पे फिर से वही कि ये साइन पाई माइनस थीटा होने वाला है, तो साइन पाई माइनस थीटा इंटू ये तो एज इट इज पाई है ना, यही तो पाई है आपका एन प्लस टू टाइम्स थीटा, तो ये कॉस पाई हो गया। कॉस पाई इज नेगेटिव वन, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी वो क्या आ रही है, यहाँ से एन प्लस वन टाइम्स कॉस थीटा हो गया, और ये आपका cos पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अगेन प्लस कॉस थीटा हो गया। नीचे आपका क्या हो गया, ये वाला टर्म n प्लस वन, और cos पाई इज नेगेटिव वन, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस वन। तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, न्यूमरेटर में आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास n प्लस वन एन प्लस टू बच गया cos थीटा कॉमन लेने के बाद, और नीचे भी n प्लस टू बच गया। तो ये बहुत ही सिंपल आ गया टर्म। स्टार्टिंग में जो काफी चैलेंजिंग टर्म लग रहा था वो बहुत सिंपल हो गया। अब थीटा का आपने एज्यूम किया था, तो थीटा आपने एज्यूम किया था पाई बाई एन प्लस टू, तो थीटा की जगह पे पाई बाई एन प्लस टू लेते आइए। तो आफ्टर लॉट ऑफ कैलकुलेशन वी गॉट एफ ऑफ एन इज कॉस ऑफ पाई बाई एन प्लस टू। एफ ऑफ वन बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आया है, देखने में पहले बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। अब ऑप्शन पुटिंग कर दीजिए आप, है ना। तो आपको क्या मिला, कॉस ऑफ पाई बाई एन प्लस टू। जैसे ही आप एन की वैल्यू फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस पाई बाई सिक्स कॉस थर्टी डिग्री रूट थ्री बाई टू, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी में अल्फा की वैल्यू है, इसको हम लोग लिख लेते हैं tan cos इनवर्स एफ ऑफ सिक्स। तो पहले एफ ऑफ सिक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सिक्स इज cos पाई बाई एट, cos इनवर्स cos पाई बाई एट इज पाई बाई एट, तो अल्फा हो गया tan ऑफ पाई बाई एट। इसको लिख लिया जाए, अल्फा आपका क्या था, tan ऑफ cos इनवर्स एफ ऑफ पाई बाई सिक्स, मतलब cos पाई बाई एट। तो cos इनवर्स cos आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल रेंज जीरो से पाई के बीच में आता है, तो ये tan ऑफ पाई बाई एट हो गया। tan ऑफ पाई बाई एट की वैल्यू आपको याद होगी रूट टू माइनस वन, अगर याद नहीं है तो यू कैन फाइंड यूजिंग द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू कुसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप यूज कर लीजिए इन केस यू डोंट रिमेम्बर द रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट याद है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि tan पाई बाई एट इज रूट टू माइनस वन। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, रूट टू माइनस वन आ रही है। मतलब अगर आप tan ऑफ पाई बाई एट निकालना चाहेंगे इस फॉर्मूला से, तो आप थीटा की जगह पे पाई बाई फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कुसीक फोर्टी फाइव डिग्री इज रूट टू,
एंड कॉट 45 डिग्री इज 1, तो ये √2 - 1 होगा। अब आपको बोला जा रहा है कि अल्फा किसी क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा, तो एक तरीका तो ये है कि आप अल्फा की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा ये पता चल जाएगा। दूसरा कि आप 1 को इधर लाके स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें कोई भी कॉफिशिएंट जो है वो इरेशनल नहीं है। तो स्क्वायर करते ही आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 - 2, मतलब -1 = 0। तो आई थिंक यही इक्वेशन वो बोल रहे हैं कि अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। देन सी ऑप्शन, साइन ऑफ 7 cos 1 f5, वही एफ एन तो आपका ये निकल के आ चुका है, राइट। तो एफ एन इज दिस, आप जैसे ही 5 रखेंगे cos of 5/7, cos 1 cos फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो sin 7 × π/7, sin π is 0, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। देन लास्ट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n, तो n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये cos हो गया, cos 0 आपका 1 होता है, तो हाफ तो होगा नहीं। तो ए बी सी इज द राइट आंसर एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।